नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ जास्मिन शर्मा। कश्मीर की वादियों में कोई भी बैठकर अगर वहां के नौजवानों की बात करे तो सबसे ज्यादा जिस जज्बात की झलक नजर आती है वो है सरकारी नौकरी पाने की उम्मीद। यहां हर दूसरा बच्चा, हर दूसरा घर अपनी कामयाबी का पैमाना इस बात से जोड़ देता है कि कोई बेटा या बेटी सरकारी इम्तिहान पास कर पाया है या नहीं। ये सोच इतनी गहरी बैठ गई है कि पूरी पीढ़ी अपनी जिंदगी इसी उम्मीद और दबाव में गुजार रही है। जम्मू कश्मीर में नौजवानों की सबसे बड़ी परेशानी सिर्फ इम्तिहान पास करना नहीं, बल्कि ये है कि वहां इम्तिहान बार बार रद्द हो जाते हैं या फिर होते ही नहीं हैं। सरकारी नौकरी यहां के युवाओं के लिए सिर्फ रोजगार नहीं बल्कि इज्जत, वकार और एक मुस्तकबिल की जमानत मानी जाती है। जिस घर में कोई सरकारी नौकरी पा लेता है वहां समाज उसे कामयाबी का निशान समझता है। लेकिन जब सालों की मेहनत के बावजूद इम्तिहान अचानक टल जाएं या पेपर लीक हो जाए तो उम्मीदें खाकसार हो जाती हैं। यही दर्द है जो आज कश्मीर के यूथ के दिलों को दबाए हुए है। पिछले कुछ सालों में JKSSB, JKPSC की कई परीक्षाएं विवादों और बेइंतजामी का शिकार भी हुई हैं। पेपर लीक, भर्ती में बेइंसाफी और प्रशासनिक कुछ कमजोरियों ने युवा उम्मीदवारों का भरोसा छीन लिया है। वो महीनों नहीं सालों बिताते हैं तैयारी में, कोचिंग में, मॉक टेस्ट, रातों की नींद कुर्बान कर देते हैं, लेकिन नतीजे में सिर्फ मायूसी और हसरतें मिलती हैं। कश्मीर के एक नौजवान ने ठीक ही कहा था, हमारे पास टैलेंट बहुत है मगर मौके बहुत कम। ये वाकई पूरी हकीकत बयां करता है। युवा कहते हैं कि उनकी जिंदगी अब इम्तिहान की नोटिफिकेशन और रिजल्ट की जंग के बीच अटक गई है। सामाजिक दबाव इतना बढ़ जाता है कि नाकामी उन्हें नाकाम और बेकार साबित कर देती है। वही दबाव कई बार उन्हें डिप्रेशन और हताशा की तरफ धकेल देता है। असल मसला यह है कि यहाँ का तंत्र इम्तिहानों को लेकर बार बार नौजवानों के बीच आता रहा है, ऐसा नौजवानों का कहना है। नौजवान ये भी मानते हैं कि यहाँ का तंत्र उन्हें बार बार इम्तिहानों के नाम पर धोखा देता रहा है। कभी कोर्ट केस में भर्ती अटक जाती है, कभी पेपर लीक हो जाते हैं। उम्मीदवारों के सपने किसी कागजी घोटाले या सियासी बेरुखी की भेंट चढ़ जाते हैं। यही वजह है कि नौजवानों का भरोसा धीरे धीरे तंत्र से उठने लगा है। कश्मीर में निजी सेक्टर कमजोर है, उद्योग धंधे की रफ्तार बेहद धीमी है। ऐसे में युवाओं के पास सरकारी नौकरी के अलावा और कोई ठोस सहारा नहीं बचता। जब वही बार बार अधर में लटकती है तो पूरा समाज गमगीन और बेयकीनी में डूब जाता है। यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो कश्मीर की सबसे अहम दौलत यानी कि उसकी नौजवान आबादी मायूसी और बेबसी के साए में खो जाएगी। जरूरत अब इस बात की है कि इम्तिहान व्यवस्था में शफाफियत लाई जाए, यानी कि ट्रांसपेरेंसी लाई जाए, परीक्षाएं समय पर हों, मेहनत करने वाले बच्चे की काबिलियत का सम्मान किया जाए, वरना ये मायूसी आगे और गहरी दरार पैदा करेगी। कश्मीर के लिए ये पैगाम है कि नौजवानों की मेहनत को मजाक ना बनाया जाए, उनके अरमानों को इंतजार और नाकामी की आगोश में ना छोड़ा जाए। अब वक्त है कि तंत्र उन्हें ये यकीन दिलाए कि उनका लहू पसीना बेकार नहीं जाएगा। ये इस संदर्भ में कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के युवा ये मानते हैं कि जिस तरह की परीक्षाएं के लिए वो तैयारी करते हैं, परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने के लिए जितनी मेहनत वो करते हैं उस तरह के नतीजे उन्हें नहीं मिलते, क्योंकि बार बार या तो परीक्षाएं रद्द हो जाती हैं या कोर्ट केस उनको लेकर चलते हैं या रिजल्ट आने में देरी हो जाती है या फिर पेपर्स लीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से परीक्षाओं को स्थगित करना पड़ता है। और इन तमाम चीज़ों का खामियाजा जो छात्र, जो स्टूडेंट साल भर से तैयारी कर रहे होते हैं उन्हें भुगतना पड़ता है।